हेलो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीडीपी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो एक नया टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आनुवांशिकता एवं वातावरण। ठीक है, आनुवांशिकता एवं वातावरण आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि जो आनुवांशिकता होता है, ठीक है, जो आनुवांशिक गुण होते हैं वह बालक में किस तरीके से जाते हैं और जो वातावरण होता है उसमें बालक अपने आप को स्वयं को किस तरीके से ढालता है। ठीक है, तो उसका वातावरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें माता पिता व पूर्वजों के गुणों का उनके बच्चों में स्थानांतरण होना व अन्य पीढ़ियों में स्थानांतरण ही आनुवांशिकता है। ठीक है, जैसे आनुवांशिकता का तात्पर्य क्या है, जैसे माता पिता का जो गुण होता है या उनके पूर्वजों का जो गुण होता है वह गुण क्या होता है उनके बच्चों में, ठीक है, आ जाता है। वह होता है आपका आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता से तात्पर्य वही है कि जैसे उसके माँ बाप हैं, जैसे होते हैं उनका गुण कैसा है, मतलब जैसे उन प्रतिभाशाली उसके माता पिता हैं, ठीक है, जिसको सोचने समझने की जो क्षमता है उच्च क्वालिटी का है, तो वह क्या है उसका जो गुण होता है वह उनके बच्चों में आ जाता है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो जाता है। वह किसके कारण, अनुवांशिक गुण अनुवांशिकता के कारण होता है। ठीक, ये रहा अनुवांशिकता की परिभाषा या अर्थ है। ठीक है, अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसका और अन्य परिभाषा बताया है, तो एक दो का देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट बी एन झा। बी एन झा जो मनोवैज्ञानिक है वह क्या कहते हैं अनुवांशिकता के बारे में, उसको देख लेते हैं। तो यह कहते हैं वंशानुक्रम, ठीक है, जो वंशानुक्रम होता है, वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का वर्णन है। ठीक है, तो अनुवांशिकता के बारे में जो बी एन झा कहते हैं जो वंशानुक्रम है यानी अनुवांशिकता है वह जन्मजात विशेषताओं का वर्णन है। यानी यह जन्मजात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जन्मजात निरंतर क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं, तो उसका क्या करता है, यह वर्णन करता है। यह किसने कहा, बी एन झा ने। एक और है इंपॉर्टेंट, जेम्स ड्रेवर जो मनोवैज्ञानिक है वह कहते हैं कि माता पिता एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण। ठीक, जो जेम्स ड्रेवर कहते हैं जो माता पिता एवं उसके जो मानसिक स्थिति होती है उन विशेषताओं का किसमें स्थानांतरण होना, उनके बच्चों में स्थानांतरण होना ही क्या है, आपका अनुवांशिकता का गुण कहलाता है, अनुवांशिकता होता है। तो ये बी एन झा और जेम्स ड्रेवर के द्वारा दी गई जो स्टेटमेंट है वह आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछने लायक है, आने लायक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, दो स्टेटमेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसमें आपका जो अनुवांशिक है वह क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। ठीक है, नोट करके लिखिएगा, नोट, जो बालक का विकास उनके वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। ठीक है, जो अनुवांशिकता है वह क्या है, वातावरण एवं वंशानुक्रम का क्या है, गुणनफल है। मतलब जैसे आपका जो
अनुवांशिकता है वह क्या है आपका हेरिडिटी, और इन्वायरमेंट का क्या है गुणनफल है। ठीक है, ये अनुवांशिकता, हेरिडिटी इन्वायरमेंट क्या है वह अनुवांशिकता, ठीक है, गुणनफल है उसका, याद रखेंगे। ठीक, और दूसरी चीज, ठीक है, जो अनुवांशिकता है, ठीक, अनुवांशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है। ठीक है, जो अनुवांशिकता है वह स्थिर है, अस्थिर नहीं है, याद रखिएगा, यह एक स्थिर सामाजिक संरचना है, मतलब स्थिर है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता ही है, तो यह क्या है स्थिर होता है। ठीक है, अनुवांशिकता का सिद्धांत, जो अनुवांशिकता का कौन कौन सा सिद्धांत है उसके बारे में देखते हैं। मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है उन्हीं में से एक दो सिद्धांत बताऊंगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम पहला देख लेते हैं आपका बीज कोशों का सिद्धांत। ठीक है, जो बीज कोश का सिद्धांत है वह किसने दिया है? ठीक है, वह दिया था बीजमैन ने। किसने? बीजमैन। और इसने प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग किया था चूहों पर। ठीक है, किस पर? चूहों पर किया था। ठीक है, तो इसका कहना क्या है कि यह कहते हैं इन्होंने चूहों पर कई पीढ़ियों तक पैदा करने वाले चूहों की पूंछ काटता गया, परंतु कभी भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई जो बिना पूंछ के पैदा हुई। ठीक, इसमें बीज कोषों का जो सिद्धांत है किसने दिया? बीजमैन ने दिया। प्रयोग किस पर किया था? चूहों पर। तो इसने प्रयोग कैसे किया था? सरल शब्दों में सुनिएगा। इसने प्रयोग किया कि जैसे चूहे, जैसे उसके माता पिता चूहे से एक चूहा पैदा होता है, उसकी पूंछों को क्या करता जाता है, यह बीजमैन काट देता था। ठीक है, ठीक, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए तो उसका भी पूंछ काट दिया, और जैसे उसका दूसरा पीढ़ी से तीसरा पीढ़ी में गया उसका भी पूंछ काट दिया। तो कई पीढ़ियों तक इस तरीका से पूंछ चूहों का काटता गया, लेकिन ऐसी स्थिति कभी निर्मित नहीं हुई कि बिना पूंछ वाले चूहे पैदा हुए। प्रत्येक बार जो बच्चा पैदा हुआ उनमें उन चूहों पर क्या पाया गया? चूहे की पूंछ पाई गई, यानी चूहे का जो पूंछ था वह रहता था, बिना पूंछ का चूहा पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो उनका जो पूंछ है, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि जैसे बीजमैन ने तो चूहों की पूंछ काट दी थी, लेकिन उसका जो अनुवांशिक गुण है वह विद्यमान रहा। ठीक है, मतलब उनका जो पूंछ था वह बिना पूंछ का पैदा नहीं हुआ। जितने भी चूहे पैदा हुए वह सभी पूंछ वाले ही थे। ठीक, ये बीज कोषों का सिद्धांत है। ठीक है, जो किसने किया था? आपका बीजमैन ने किस पर प्रयोग किया था भाई? चूहों पर प्रयोग किया था। ठीक है, अगला अगला देखते हैं। अगला जो सिद्धांत है वह है अर्जित गुणों का सिद्धांत। अर्जित गुणों का सिद्धांत, यह किसने दिया था? प्रतिपादक कौन है? लेमार्क। ठीक है, लेमार्क है। ठीक है, जैसे इसने, जो लेमार्क थे, उन्होंने प्रयोग किस पर किया? जिराफ पर। किस पर? जिराफ। अब प्रयोग कैसे किया देखो, इन्होंने जिराफ की लंबी गर्दन पर प्रयोग किया और वह देखा
कि जिस तरह उनके माता पिता के गर्दन लंबी है, उसी तरह उनके बच्चे की भी, ठीक है, गर्दन लंबी है। ठीक है, इन्होंने जो अर्जित गुणों का सिद्धांत है उसका प्रयोग लैमार्क ने किस पर किया था? जिराफ पर। तो उन्होंने प्रयोग ये किया था कि उन्होंने कई वर्षों तक देखा कि जो लंबी गर्दन वाले जो जिराफ हैं तो उनका जो बच्चा होता था उनका भी गर्दन क्या होता था? लंबा होता था। तो उसने पाया कि जिस तरह उसके माता पिता के गुण हैं, जिस तरीका से उसके माता पिता के अर्जित गुण है वह किसमें आ जाते हैं? बच्चों में। तो उन्होंने पाया कि यदि जिराफ का गर्दन लंबा है तो उसके उत्पन्न होने वाले उससे जो बच्चे होंगे उसका भी गर्दन क्या रहेगा? लंबा रहेगा। यह किसका सिद्धांत था? लैमार्क का सिद्धांत था। ठीक है, एक और सिद्धांत, ठीक है, यह है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत यह किसने दिया था? सोरेनसन। किसने? सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि इसमें सभी प्राणियों में माता पिता के समान आकृति होती है। ठीक है, इस सिद्धांत में यह बताया गया है समान प्रतिमान का सिद्धांत, मतलब प्रतिमान मतलब प्रतिरूप। ठीक है, जैसे इंसान का जैसे बच्चा पैदा होगा तो इंसान के समान होगा, जानवर का बच्चा पैदा होगा जानवर के समान होगा। ठीक है, जो पक्षी होंगे तो उसका बच्चा होगा तो पक्षी के समान होगा, मतलब समान प्रतिमान, जिस तरह उसके माता पिता होंगे उसी के समान उसी आकृति के क्या होंगे? उसके बच्चे होंगे। ठीक है, यही सिद्धांत बता देता हूं। एक और चौथा नंबर का है आपका मौलिक गुणों का सिद्धांत। किसका? मौलिक गुणों का सिद्धांत। यह दिया था आपका किसने? मेंडल। किसने? मेंडल। यह प्रयोग किया था किस पर? प्रयोग किया था, यह किया था मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, इसने क्या सिद्ध किया? ठीक है, जैसे इसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया, मटर के पौधे पर प्रयोग, ठीक है, इसने पाया कि कुछ वर्ष बाद, ठीक है, इसने पाया कि कुछ वर्ष बाद जो मटर के पौधे के गुण पुनः वापस आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ये है, इसको शॉर्ट रूप में समझते हैं कि जो मटर का पौधा होता है, जैसे कई मटर में उन्होंने क्या किया? प्रयोग किया कि जैसे प्रथम पीढ़ी में जाता था तो दूसरा गुण, द्वितीय पीढ़ी में जाता था तो दूसरा गुण, लेकिन जैसे तृतीय पीढ़ी में जाता था तो पुनः जो प्रारंभ वाला गुण होता था पौधे का उसी प्रकार का गुण उसमें देखा गया। किसने पाया? मेंडल ने। किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो ये अनुवांशिकता का जो सिद्धांत है, ठीक है, ये चार महत्वपूर्ण सिद्धांत याद रखिएगा कि किसने किस पर प्रयोग किया था। अब देखते हैं, अब वातावरण के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कि वातावरण जो क्या है, होता क्या है? ठीक है, इसको देखते हैं। तो वातावरण अपने आसपास जिसमें हम घिरे हुए हैं उसे वातावरण कहते हैं। ठीक है, हमारा जो आसपास का जहाँ रहते हैं वहाँ का जो वातावरण है, एरिया है, पेड़ पौधे जितने भी आप जिसके द्वारा हम लोग घिरे हुए हैं वह सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वातावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया है, अपना जो उस पर, ठीक है, परिभाषाएं दी हैं। तो एक दो परिभाषा यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो एक वुडवर्थ,
वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने वातावरण के बारे में क्या कहा है उसको देख लेते हैं। हमारे चारों तरफ फैले वे सभी तत्व जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, वातावरण कहलाते हैं। ठीक है भाई, मतलब वुडवर्थ कहते हैं कि हमारे चारों तरफ का सभी वे तत्व जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे जन्म लेते हैं तो उनमें एक वातावरण रहता है, ठीक, उसके साथ साथ जन्म से लेकर जो भी क्रियाएं करते हैं एक वातावरण में रहकर करते हैं। इसके साथ साथ जो भी क्रियाएं करते हैं उसमें जो भी प्रभावित होता है, ठीक है, वह किसके माध्यम से होता है, वातावरण के माध्यम से होता है। ठीक है, ये किसका कहना है, वुडवर्थ का कहना है भाई। ठीक है, एक और मनोवैज्ञानिक है, उसका नाम क्या है, रॉस। क्या, रॉस मनोवैज्ञानिक है। वह कहते हैं वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों तरफ फैली उन शक्तियों से है जिसका प्रभाव जन्म से मृत्यु तक पड़ता है। ठीक है, देखो इसमें दोनों का परिभाषा सेम है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, हमारे चारों तरफ फैली तत्व कहा है। किसका प्रयोग किया है, तत्व का। लेकिन वातावरण से भी प्राय इन्होंने क्या कहा है, शक्ति कहा है। ठीक है भाई, दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन अर्थ एक ही बता रहे हैं। ठीक है, शब्द को आपको ध्यान में रखना है, मतलब एक ही है लेकिन शब्द अलग अलग हैं दोनों का। ठीक है, तो ये राज के द्वारा दिया गया मुख्य परिभाषाएं हैं कि वातावरण से इसका अभिप्राय है कि हमारे चारों तरफ फैली उन शक्तियों का प्रभाव जो जन्म से मृत्यु तक हमें क्या करती है, प्रभावित करती है भाई। ठीक, ये जो वातावरण का वुडवर्थ रॉस के द्वारा दिया गया क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे एक मनोवैज्ञानिक है, ह्यूमैन तथा कीमैन। ठीक है, ह्यूमैन तथा कीमैन ने क्या किया था, जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किया था। ठीक है, किसने, ह्यूमैन तथा कीमैन ने क्या किया, दो जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किया था और उसने कुछ स्टेटमेंट दिया था। वह क्या बोला था स्टेटमेंट में, उसको देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो वातावरण होता है, वातावरण द्वारा शरीर लक्षण, जो शरीर का लक्षण है, सबसे कम प्रभावित होता है, जबकि बुद्धि ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है भाई, ये ह्यूमैन एवं कीमैन ने कहा था कि जैसे एक ही वातावरण में दो बच्चे पैदा हो गए तो उसका शारीरिक जो क्या है, वातावरण के अनुसार में उसका शरीर जो क्या है उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो बुद्धि है, दिमाग बुद्धि, उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है भाई, देखो जैसे प्रत्येक व्यक्ति का जो बुद्धि होता है प्रत्येक वातावरण में एक समान तो नहीं हो पाता, एक समान, जैसे जुड़वा बच्चे भी हैं तो उनका भी एक ही वातावरण में एक ही खान पान सब एक रहेगा, लेकिन उसका जो शारीरिक आकार भी दिखने में एक ही जैसा रहेगा, लेकिन उसका बौद्धिक क्षमता, ठीक है, उसका नैतिक विकास अलग अलग तरीका से होता है। ठीक है, जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है, फिर भी उनका जो बौद्धिक क्षमता है यानी जो बुद्धि है वह अलग अलग तरीका का उसमें गुण पाया जाता है। ठीक है, तो बुद्धि सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। एक ही वातावरण दोनों बच्चों को मिलेगा लेकिन उसका शरीर सब चीज एक ही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ न कुछ अंतर पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि जुड़वा बच्चे हैं तो दोनों को एक ही वातावरण में रखते हैं तो दोनों में क्या है, अंतर पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा अंतर किसमें मिलता है, उसके बुद्धि में। ठीक, तो ये रहा अनुवांशिक एवं वातावरण। ठीक है, टॉपिक हमारा हुआ आज कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।